नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। अखिलेश यादव इन दिनों सियासत के लेबोरेटरी में नए नए फॉर्मूले ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हर बार रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जैसे केमिस्ट्री की क्लास में गलती से अमोनिया सूंघ ली हो। 2017 में जब यूपी की सत्ता हाथ में फिसली, तब से नेताओं के जनाब गठबंधन और जातीय समीकरणों की गुत्थी सुलझाने में लगे हैं, लेकिन मामला उलझता ही जा रहा है। पहले ठाकुर बनाम ब्राह्मण का आइडिया लाए, लेकिन ना 2019 में असर दिखा, ना 2022 में। अब 2024 में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला अपनाया और 37 सीटें झटक ली। तो लगे नया एक्सपेरिमेंट करने, कभी दलित बनाम ठाकुर तो कभी यादव बनाम ब्राह्मण। इटावा में एक कथावाचक से हुई कथित बदसलूकी को अखिलेश जी तुरंत यादव बनाम ब्राह्मण बना बैठे, जैसे उनके पास जातीय चश्मों का पूरा सेट पड़ा हो और हर घटना को देखकर कोई एक चश्मा फिट कर देते हो। बीजेपी को तो मानो मुफ्त का मुद्दा मिल गया। कहने लगे कि देखिए भैया, सपा सिर्फ जातिवादी राजनीति करती है। अब बेचारे अखिलेश जी का कंफ्यूजन देखिए। पीडीए में कभी ए का मतलब अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी अगड़ा कह देते हैं, लेकिन यादव वोटर नाराज ना हो जाएं इस डर से ना इधर के रहते हैं ना उधर के। उनके बर्थडे पर लगे पोस्टर में लिखा, हम जातिवादी नहीं पीडीए वादी हैं। अब इस पर बीजेपी ने भी जवाबी पोस्टर ठोक दिया, जिसमें कहा गया कि दलितों से लाभ लेने वाले, ब्राह्मणों के नाम पर वोट लेने वाले, पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक समझने वाले, माफियाओं के साथी वगैरह वगैरह। पोस्टर में बर्थडे विश कम और सियासी कटाक्ष ज्यादा था, जैसे केक काटने से पहले ही किसी ने केक पर मिर्ची छिड़क दी हो। ठाकुर समाज पहले से ही नाराज चल रहा है। राणा सांगा और करणी सेना प्रकरण के बाद अब ब्राह्मण भी दूर जा रहे हैं। कथावाचक मामले में के चलते अखिलेश की नाव ओबीसी नदी में तो चल रही है, लेकिन अगड़ा किनारा दूर दूर तक दिख नहीं रहा। बीजेपी तो इसी मौके के इंतजार में रही थी। उन्होंने तुरंत कहना शुरू कर दिया कि सपा सिर्फ मुस्लिम यादव की पार्टी है, बाकी सबको इग्नोर कर देती है। 2017 और 2022 में भी बीजेपी ने यही लाइन पकड़ी थी और अब फिर से वही स्क्रिप्ट रीप्ले हो रही है, जैसे सियासत का कोई सीरियल हो जिसमें 2 साल में एक बार रीटेलीकास्ट तय है। 2027 के चुनाव आते आते अखिलेश जी को तय करना पड़ेगा कि वो किस लाइन पर चलना चाहते हैं, वरना उनके सारे फॉर्मूले ऐसे धरे के धरे रह जाएंगे जैसे मैथ की किताब में अधूरे सवाल। और बीजेपी तो हर बार की तरह अपनी कैलकुलेटर लेकर तैयार बैठी है। एक तरफ जातीय समीकरण, दूसरी तरफ सियासी नैरेटिव। और अखिलेश जी अब भी सोच रहे हैं कि पीडीए में ए आखिर कौन है, अगड़ा या अल्पसंख्यक या कोई और। हालांकि ज्यादा देर होने से पहले अखिलेश ने यह कंफ्यूजन नहीं सुलझाई तो उनके लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।